सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर समय फिर हमारे जीवन में जोड़ा कि उसकी उपस्थिति में रहकर हम कुछ वचनों को मनन करने पाएँ, सीखने पाएँ और उसके अनुसार चलने पाएँ। प्रभु हमें अनेकों बार भिन्न भिन्न वचनों के द्वारा बातचीत करता है, अनेकों दास दासियों के द्वारा हमारे पास वचन पहुंचाता है। हम उन वचनों को कितना अपने जीवन में स्मरण रख पाते हैं या उनके अनुसार चल पाते हैं। आज हम ये वचन के अनुसार हम देखेंगे कि हम कितना वचन को अपने जीवन में स्मरण रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हम कई बार हर बातों में चूक जाते हैं। शत्रु शैतान भिन्न भिन्न प्रकार के लालच प्रलोभन हमारे मन के अंदर डाल देता है ताकि हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने न पाए, आत्मा में हम उन्नति न करने पाए, तरक्की न करने पाए। ऐसी समस्या हमारे जीवन में डालकर, लालच को डालकर, किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है, खाने का हो, किसी की वस्तु का हो, घर का हो, क्योंकि प्रभु ने इन सब चीज़ों से हमें परे रखने के लिए कहा है, लेकिन वही चीज़ों को हमारे अंदर डालता है। जैसे यीशु मसीह जब उपवास के बाद में जब 40 दिन प्रार्थना के बाद यीशु मसीह जब प्रार्थना करके लौटे, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। किस चीज़ का लालच दिया? खाने का, धन का लालच दिया, वैभव का लालच दिया, सब चीज़ का प्रकार का लालच दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात को नहीं माना। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हमारे मन में भी लालच आ सकता है, वो डाल सकता है किसी के द्वारा, तो हमें उन सारी चीज़ों से बचना है। आज हम वचन देखेंगे, प्रभु ने जो आज हमें वचन दिया है उसके अनुसार हम थोड़ा सा मनन करेंगे। हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन प्रभु ने जो हमारे लिए मन्ना दिया है मत्ती 26 का 14 से 16 तक थोड़ा हम देखेंगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा, धन्यवाद रजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन को प्रभु जी बोलने के लिए और जितने भाई बहन सुनेंगे उनको सुनने के लिए प्रभु आत्मिक कान, आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु जी। वचन केवल हम सुनने वाले नहीं परंतु ग्रहण करने वाले बनने पाए प्रभु जी। मुझे भी वचन बोलने के लिए प्रभु जी आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल से भर दीजिए। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना, आप कार्य करना प्रभु जी। हर एक वातावरण को, परिस्थिति को, स्थिति को अनुकूल बना कर देना प्रभु जी। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा। सभी कुछ बातों को आपके हाथों में सौंपते राजा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं मत्ती का 26 का 14 में, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? ये लालच उसके मन के अंदर क्यों आया? क्योंकि जो कुछ भी चेलों के द्वारा आता था, दान आता था, भेंट आती थी, वो सब इसके पास ही जमा रहती थी। ये उनका कैशियर था, खजांची था, सब इसके हाथों में ही रहता था। जो भी लेना देना है, खाना पीना, सब ये देखता था। लेकिन इसके हाथ में होने के बावजूद भी इसके मन के अंदर लालच क्यों आया? क्योंकि ये परमेश्वर के साथ में जब था तो पूरे मन से नहीं था। अगर पूरे मन से होता तो ये लालच उसके अंदर नहीं आता। आज भी प्रभु में हम हैं तो सही, लेकिन पूरे मन से है क्या? प्रभु को हमने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ग्रहण किया है या अपने परिवार को चलाने के लिए ग्रहण किया है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं क्या? मेरा परिवार का पालन पोषण हो। अगर इस तरह से सेवा कर रहे हैं तो ये लालच हमारे अंदर जरूर आएगा, क्योंकि संसारिक बातों में अगर हम ज़्यादा लिप्त रहेंगे तो हमारे जीवन में कार्य करेंगे। यहूदा इस्करियोती भी 12 के साथ में था, लेकिन मन उसका वहाँ पर नहीं था। ध्यान उसका अनेकों चीज़ों में था, अनेकों बातों में था।
जब वो स्त्री ने जटामासी का वो इत्र का पात्र फोड़ दिया, वहाँ पर भी उसने कहा कि इसके तो अच्छे पैसे मिल जाते थे, इसको क्यों व्यर्थ कर दिया। उसका ध्यान वहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसको डांटो मत, इसने तो मेरे गाड़े जाने के लिए कहा है। कंगाल लोग तो तुम्हारे साथ में रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। क्योंकि परमेश्वर के साथ में तो वो था, साथ में तो था, लेकिन पूरे मन से नहीं था। आज भी प्रभु में हम हैं, लेकिन पूरे मन से हैं क्या? आज भी हमारे अंदर लालच भरा हुआ है क्या? सिर्फ हम प्रभु में इसलिए है कि हमारी कुछ ज़रूरत पूरी हो, हमारी कुछ इच्छा पूरी हो। अगर इसलिए हम प्रभु में हैं तो हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हुई। आज भी पूरी तौर से हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। जैसे यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ रहते हुए वो साथ में नहीं था, इसलिए उसके अंदर ये लालच आया। बाकी और चेलों के अंदर क्यों नहीं था? क्योंकि और चेले परमेश्वर के साथ में थे। लेकिन ये इसको धन का लालच इसके अंदर शुरू से था। क्योंकि वो स्त्री ने जब पित्र के पात्र को तोड़ा, तब भी उसने बोला इसको क्यों बर्बाद कर दिया। आज अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हमें जांचना परखना होगा। जैसे 15 में कहा है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूँ तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। 30 चांदी के सिक्के में अपने सृजनहार को उसने बेच दिया। जबकि वो 12 चेलों में गिना गया था, सेवकाई उनके साथ कर रहा था, सब कुछ वो अपनी आंखों से देखता था। मुर्दों को जीते हुए देखा, कोढ़ी को शुद्ध होते हुए देखा, लेकिन फिर भी धन का लालच उसके अंदर ऐसा समा गया कि उसने यीशु मसीह को उनके हाथ में 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर हमारा अंदर ये लालच है। लालच कब आएगा? जब हम पूरी तौर से वचन में नहीं है। जैसे एक बांध हम पानी को रोकने के लिए बांध को बांधते हैं ताकि पानी अंदर रहे, बाहर निकले नहीं। देखिए कहीं कहीं गाँव में बांध बनाए जाते हैं, वो बांध की वजह से पानी इकट्ठा हो बारिश का, और गांव की पानी की जो कमी है पूर्ति होती रहे, खेती की सिंचाई हो। लेकिन अगर वही बांध के अंदर छोटा सा अगर छेद आ जाए और उसमें से पानी रिसने लगे तो थोड़ा थोड़ा करके वो बांध का छेद बड़ा होता जाता है। अगर समय पर हमने उसको नहीं रोका तो आज भी अगर हमारे अंदर ऐसा कोई लालच आ रहा है, अगर हमें उसको समय पर हमने उसको नहीं रोका है तो वो एक बड़ा रूप ले लेगा। जैसे बांध के अंदर एक छोटा सा छेद वचन के अंदर है, पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। वो छोटा सा छेद ही बड़ा बन जाएगा, फिर वहाँ से बड़ा पानी रिसना शुरू होएगा। वो पानी फिर बाढ़ का रूप ले लेगा। उसमें कहीं जो पानी से गांव को मदद मिलती थी, वही पानी गांव के नाश का कारण हो जाएगा, खेती के नाश का कारण हो जाएगा। अगर हमारे अंदर भी ऐसा छोटा छेद लालच का आ गया है तो उसको रिपेयर कर लेना है समय रहते हुए, नहीं तो हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देगा वो। जैसे यहूदिया के इस्करियोती के आत्मिक जीवन को नाश कर दिया, उसने अपने आप को खत्म कर दिया वो लालच आने के बाद। तो ऐसा अगर लालच हमारे अंदर आ रहा है तो हमें आज वो लालच को अपने अंदर से निकाल देना है। अगर यदि कोई जिम्मेदारी हमें दी गई है, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी नहीं निभा रहे हैं, तो ये लालच है हमारे अंदर जो हमको नहीं करने दे रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 16 में, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। उसी समय से और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। किसको? यीशु मसीह को। कब से? जब उसके अंदर लालच आ गया। हम भी लालच के वश में आकर बहुत बड़े बड़े कामों में, गलत कामों में फंस जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। जैसे अभी हम यहाँ पर घूमा में हैं, उड़ीसा में है, बम्बई में हमारा एक घर है, मुंबई में, हम उसकी चाबियाँ किसी को सौंप कर आए हैं। हर बार उनको देकर आते हैं। कलीसिया के लोग हैं,
कलीसिया को लोग चलाते हैं, अगर वो ठीक से नहीं उसकी देखभाल करें तो हम उनको बार बार सौंपेंगे क्या? क्योंकि हमारा उनके ऊपर विश्वास है, भरोसा है। यहूदा इस्करियोती के ऊपर ही भरोसा रख के ये सब काम उसको दिया था। अगर वो लोग जिनको हम सौंप कर आते हैं, अगर वो लोग भरोसे को तोड़ दें, जैसे हम अपने घर के लिए एक दरबान को, एक चौकीदार को रखते हैं। एक कंपनी में देखो, कंपनियों में देखा है, एक चौकीदार कंपनी के द्वार पर उसको रखते हैं। अगर वही चौकीदार मिलके कंपनी में चोरी करा दे तो, वो खुद मिलके वही काम करे तो फिर उसको कौन बचाएगा? क्योंकि हमने जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर रखवाली करने के लिए दिया, वही चोरी कर रहा है, वही चोर निकल रहा है, तो किसके ऊपर विश्वास किया जाएगा? यहूदा इस्करियोती को वही जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने वो जिम्मेदारी को ठीक से निभाया नहीं। घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत में यूपी में बोलते हैं ना, हमारे में, अगर हमने जिसको घर की जिम्मेदारी दी है अगर वो ही घात करे तो किस पे भरोसा करेंगे? इसके परिणाम क्या निकलेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो? एक वचन हम थोड़ा देखेंगे, मत्ती 26:25 हम देखेंगे। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। वो बोल भी रहा है, क्या वो मैं हूँ क्या? प्रभु उसी के साथ, प्रभु ने कहा, जो मेरे साथ मेरे थाली में हाथ डालेगा, पहला टुकड़ा लेगा, वही है। फिर वो पूछ भी रहा है, क्या वो मैं हूँ? क्योंकि उसने तो प्रभु के साथ में, बाकी के साथ में सबके हाथ डाला, टुकड़ा लिया, और पूछ भी रहा है। हमारा स्वभाव भी हम करने के बाद भी कबूल नहीं करते हैं। अगर वो कबूल कर लिया होता तो उसका जीवन नाश होता नहीं, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। सेम गलती, उससे बड़ी गलती दाऊद ने की थी, जबकि प्रभु ने व्यभिचार को बहुत गलत मतलब माना है, व्यभिचार को अलग श्रेणी में रखा है। लेकिन दाऊद ने व्यभिचार किया, लेकिन उसने अपनी गलती को माना, तो उसके वंश में से ही यीशु मसीह का भी उदय हुआ। यीशु मसीह वहीं से निकला, क्योंकि उसने अपनी गलती को माना। यहूदा इस्करियोती जो उसको सेवकाई दी थी, उसकी सेवकाई को किसी और को दे दी गई, क्योंकि उसने जीवन को सोते को पकड़वा दिया और गलती भी माना नहीं। जाके चांदी के सिक्के उनको जाके फेंक दिए। उन लोगों ने कहा, तू जान, हमने तो तुझे दे दिए, क्योंकि ये खुद उनके पास में गया था यीशु मसीह का सौदा करने के लिए, क्योंकि लालच उसके अंदर समा गया। जैसा हवा को सब फल खाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी, लेकिन एक फल खाने के लिए आज्ञा नहीं दी। उसी फल के अंदर इंटरेस्ट चला गया, उसी का लालच वो करने लगी। इसलिए प्रभु जो चीज़ आज हमको मना करता है, हमको छोड़नी है, उसका लालच भी है, उसका ख्याल भी हमारे अंदर नहीं आना है। हवा ने वो आज्ञा को तोड़ दिया, लालच करके वो फल को खाया, परिणाम क्या हुआ? आत्मिक जीवन नाश हो गया। यहूदा इस्करियोती का भी वही हाल हुआ। तो हमको ये सारी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है। लालच सबसे भयंकर चीज़ है। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 26:47 थोड़ा देखेंगे। 26:47, 47। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। चुम्मा दे के यीशु मसीह को पकड़वाया उसने। हम भी अगर किसी का लालच करते हैं तो वही काम करते हैं। वो हम पर विश्वास कर रहा है, लेकिन हम उसका विश्वासघात कर रहे हैं। हम उसको चुम्मा भी दे रहे हैं और पकड़वा भी रहे हैं। किसी ने हमको जिम्मेदारी अपने घर की देकर गया, चाबी देकर गया, लेकिन हम ही उसके घर में डाका डाल रहे हैं।
हम ही चोरी कर रहे हैं, यहूदा स्कृति वही काम कर रहा है, चुम्मा लेके पकड़वा रहा है। क्या हम उनमें से हैं? क्या ऐसे हैं? तो आज हमें सतर्क सावधान होना है। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खराब कर देता है, थोड़ा सा लालच हमारे पूरे आत्मिक जीवन को नाश कर देता है। हमारा ठीक है, कुछ काम नहीं हो रहा है, आज नहीं कल होगा, लेकिन हमें किसी के भी चीज़ का लालच नहीं करना है, किसी की वस्तु का, चाहे वो कितनी भी कीमती हो या कीमती ना हो। थोड़ा सा खमीर हमारे अंदर आ गया, लालच आ गया, पूरा हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देता है। ठीक है, आज नहीं होगा, कल हमारा वो काम होगा, परसों होगा, 1 साल बाद होगा या नहीं होगा। हमें संतुष्ट रहना है जो हमारे पास है, हमें वो लालच को अपने अंदर आने नहीं देना है। अगर कोई जिम्मेदारी से कोई व्यक्ति हमें जिम्मेदारी सौंप कर गया है तो हमें वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, खुद भी नहीं करना है, दूसरे को भी नहीं करने देना है। अगर हम खुद करेंगे तो दूसरे को रोक पाएंगे क्या? वो व्यक्ति तो नहीं देख रहा है। यहूदा इस्करियोती जो कुछ कर रहा था, प्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो प्रभु को तो मालूम ही था, लेकिन यहूदा इस्करियोती तो यही सोच के कर रहा था ना, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा था। प्रभु को सब मालूम था, इसीलिए प्रभु ने बोला जो मेरे साथ में रोटी तोड़ेगा वही है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया। आज भी प्रभु बहुत कुछ चेतावनी देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, फिर भी वो काम हम करते रहते हैं। तो आज ये वचन हमारे लिए है, हमें वचन के अनुसार थोड़ा सा संभलना है। अगर कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई है, ईमानदारी से बिना लालच के हमें वो जिम्मेदारी को निभाना है, भले चाहे छोटी हो या बड़ी हो। एक वचन और हम देखेंगे, जकरिया 11:12। हालेलुया। स्तोत्र। तब मैंने उससे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। यहाँ भी देखें, उसको तो मजदूरी मिल गई, यहूदा इस्करियोती ने जो मजदूरी मांगी। क्या आज हम भी ऐसी मजदूरी की आशा रखे हुए हैं क्या, जैसे वो यहूदा इस्करियोती ने आशा रखी थी? अगर ऐसी आशा हमारे अंदर है तो वो आशा को हमें दूर करना है, निकालना है। वो हमें नाश की ओर लेकर जाएगी, जैसे यहूदा इस्करियोती को लेकर गई। वो सिक्के को क्या उसका कुछ भला हुआ जो सिक्के वो लेके गया? तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। वो पैसों से क्या कौन सा खेत खरीदा गया था? लहू का खेत करके बोलते हैं। वो उसके काम भी नहीं आए वो पैसे, जो पैसों के लिए उसने सब कुछ किया था। आज हम कुछ लालच मन में रख के, किसी को नुकसान करके अगर हम कुछ हासिल कर लेते हैं, थोड़े दिन हम उसका आनंद ले पाएंगे, थोड़ा दिन हमारा मन संतुष्ट रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे मन के अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम ईमानदारी से, तसल्ली से कुछ काम करेंगे तो हमारे मन को संतुष्टि रहेगी। भले चाहे वो काम देरी से होगा, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि रहेगी, और वो होने पे काम हमारे अंदर और संतुष्टि होगी, क्योंकि हमने उसको धीरज धरकर और समय देकर किया है, बिना लालच के किया है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का कुछ लिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होगा। अगर हम धीरज धर के रखेंगे, प्रभु के सामने उस बात को रखेंगे, प्रभु ऐसा नहीं वो काम नहीं कराएगा, वो कराएगा। जो चीज़ आज हमारे पास नहीं है वो प्रभु हमें समय पर देगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम कोई तीसरा रास्ता निकालें, तीसरा मार्ग निकालें, तो उससे हमारा
कुछ भला नहीं होगा सिवाय नुकसान के। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 20 का 17। हालेलुया। स्तोत्रम। थोड़ा हम देखेंगे प्रभु क्यों ये सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लेकर आता है। निर्गमन 20 का 17, तो किसी के घर का लालच ना करना। किसी का घर बड़ा है, बंगला है, लेकिन प्रभु ने मुझे छोटा घर दिया है, तो मुझे उसमें संतुष्ट रहना है। हमें उसका बड़े घर का लालच नहीं करना है। मेरे पास भी ऐसा हो सकता है मेरी उतनी काबिलियत नहीं है, बड़ी चीज़ प्रभु मुझे दे, मैं उसको संभाल नहीं पाऊँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो प्रभु ने मुझे दिया है उसी में मुझे संतुष्ट रहना है। बड़े घर है तो बड़ी उसकी जिम्मेदारी भी रहती है, उसकी साफ सफाई की, रख रखाव की। बड़ा घर मुझे दे दिया, अगर मैं उसका रख रखाव ठीक से नहीं कर पाता हूँ तो व्यर्थ है वो। तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। किसी की वस्तु का लालच नहीं करना। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन हमारा लालच इतना बढ़ जाता है कि हम किसी भी तरह से वो चीज़ को हासिल करने का प्रयास करते हैं और सामने वाले को हम धोखे में रखते हैं। जो हमारे ऊपर विश्वास करके रखा है, विश्वास के द्वारा जिम्मेदारी हमको दी है। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा यहूदा इस्करियोती को जिम्मेदारी दी थी। बाकी 11 चेलों को क्यों नहीं दी, उसी को दी, लेकिन उसने विश्वासघात किया, परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा, 11 चेलों के विश्वास को तोड़ा। उसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हमारे पास नहीं है तो हमें संतुष्ट रहना है। 2 टाइम खाने को नहीं, 1 टाइम भी खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। पानी पी के भी आदमी जिंदा रहता है। बहुत से लोग हैं उनको पानी पी के रात को सो जाते हैं। हमको तो प्रभु तीनों टाइम दे रहा है, फिर हमारे जीवन में सब क्यों लालच आना है, क्यों सब काम करना है? पेट तो रोटी से भरता है ना, लेकिन हमको दूसरे के पास ये मुझे भी चाहिए, उसके लिए हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। परिणाम कुछ अच्छा निकलता है कि बुरा निकलता है, और हम समस्या में फंस जाते हैं, और हमारे जीवन में तरह तरह के समस्या आना शुरू हो जाती है। किस कारण? लालच के वश में ही हव्वा फंस गई, आत्मिक जीवन को नाश कर दिया। लेकिन मृत्यु उनके जीवन में थी क्या? नहीं थी। वो लालच की वजह से उनके अंदर मृत्यु आ गई। तो हमें भी लालच को अपने अंदर से निकालना है। अगर कोई जिम्मेदारी मुझे दी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम अपने घर को, हमारे घर में कलीसिया चलती है ऊपर, हम सौंप के हैं अपने घर की पूरी ताला चाबी, और हर साल उनको देकर आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमारा विश्वास है, भरोसा है। घर को भी संभालते हैं, कलीसिया को भी संभालते हैं। यदि वो ऐसा ना करें तो हमारा विश्वास रहेगा? नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ सौंप के गया तो हमें उसको हिफाजत से रखना है। भले हमें अपना काम दूसरे से लेके चला लेना है, लेकिन उसकी जो धरोहर है, जो वस्तु है, उसमें से हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। चाहे वो कैसी भी वस्तु हो, उसको हमने टच नहीं करना है। या करना भी है तो सामने वाले से पूछना है हमें, भाई मुझे ये जरूरत है। लेकिन हम उसको बिना बाताए करते हैं तो ये चोरी है। जैसे यहूदा इस्करियोती करता था, किसी को वस्तु बिना पूछे लेना एक चोरी की कैटेगरी में हो। प्रभु ने चोरी के लिए साफ मना किया है। ना किसी की वस्तु का लालच करना, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना, चाहे कैसी भी हो। प्रभु हमें आज स्पष्ट तरीके से वचनों की तरह बातचीत कर रहा है। अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आज हमको निकाल कर बाहर फेंक देना है। भले चाहे काम हमारे आज नहीं कल होंगे, कल नहीं परसों होंगे,
1 साल बाद होंगे, 1 महीने बाद होंगे, लेकिन ये लालच के बीज को हमारे अंदर आने नहीं देना है। अगर लोगों का भरोसा विश्वास हमारे ऊपर हो तो, जैसे यहूदा क्रिस्तों ने लालच आया, वो 12 में गिना गया था, लेकिन उसकी सेवकाई को दूसरे को दिया गया। आज हमारा जीवन ऐसा हम बनाना चाहते हैं क्या? अगर हमें कुछ सेवकाई दी है, कुछ जिम्मेदारी दी है, तो जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाना है। यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं, उसके सेवकाई को किसी और को दे दिया। एक वचन हम देखेंगे, निर्गमन नीति वचन 11:1। हालेलुया। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे भटकरे से प्रसन्न होता है। छल के तराजू से, देखो जब हम तोलते हैं ना, तो आजकल दुकानदार लोग पुराने ज़माने तराजू के नीचे वो बट्टा लगा देते थे कम तुलने के लिए। छल के तराजू से यहोवा घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। पूर्ण जो मनुष्य है, ईमानदारी से चलता है, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। छल करने वाले से नहीं, धोखा करने वाले से प्रभु प्रसन्न कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक वचन और हम देखेंगे 11:6 में, सीधे लोगों का बचाव उसके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। सीधे लोग होते हैं, एक मनुष्य सीधा है, उसने अपनी सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, क्योंकि वो सीधा मनुष्य है, और आप पे भी उसने भरोसा इसलिए किया है कि आप भी सीधे हो। लेकिन हम अगर खरे नहीं उतरते हैं तो प्रभु उनके बारे में कह रहा है, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जो विश्वासघाती है, विश्वास करके अगर किसी ने कोई जिम्मेदारी सौंपी है और वो उसके विश्वास को तोड़ रहा है, तो वो कौन है? विश्वासघाती। विश्वासघाती लोग अपनी दुष्टता में फंसेंगे, उनको कोई नहीं फंसाएगा, अपनी ही दुष्टता में फंसेंगे जो काम कर रहे हैं वो। तो हमें ऐसा बनना है क्या? अगर यदि हमारा जीवन आज ऐसा है, तो ये वचन के अनुसार प्रभु बात कर रहा है, हमें वो आदत को छोड़ देना है, ताकि हम विश्वासी बने रहें, विश्वासघाती नहीं। जैसे विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती बना, हमें विश्वासी बन के जीना है, विश्वासघाती नहीं। नहीं तो जो जैसे यहूदा इस्करियोती सेवकाई दी थी, उसकी सेवकाई किसी और ने की, क्योंकि उसमें विश्वास ही नहीं रहा, वो विश्वासघाती बन गया। तो हमें विश्वासी रहना है कि विश्वासघाती बनना है, ये हमें चुनना है आज। एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 2:20। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मी के पथ को पकड़े रहे। भले लोगों के साथ में बैठो उठोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। ठट्टा करने वालों के साथ में बैठोगे तो सब आएंगे लालच। बुरी संगति अच्छा चरित्र को खराब कर देती है। मैं सोचता हूँ नहीं, मैं तो अच्छे लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। हमको विचार करना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। धर्मी जिस रास्ते पर चलते हैं वो पथ को पकड़े रहना है। हमें भी वही रास्ते पर चलना है। यीशु मसीह ने जैसे हमको सिखाया है, किस रास्ते पर चलना सिखाया है, वो रास्ते को हमें पकड़े रहना है, वो रास्ते पे हमें चलते रहना है, ना कि छल के रास्ते पे हमें चलना है। जैसे और आगे की 21 में पढ़ेंगे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। धर्मी लोग ही बसे। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, धर्मी लोग ही उठाए जाएंगे। आज तुम कितनी भी सेवकाई कर रहे हो, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हो, कितना भी सुसमाचार सुना रहे हो, कितना ही प्रचार कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, लालच आ गया है, किसी के धन का, किसी की संपत्ति का, किसी के घर का, किसी की स्त्री का,
तो उसका परिणाम क्या होगा 21 में, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। खरे लोग ही बने रहेंगे कहाँ पर? स्वर्ग राज्य में। वही उठा लिए जाएंगे जब रैप्चर होगा, जब प्रभु का आगमन होगा। बाकी लोग यहीं रह जाएंगे पीड़ा में पड़े रहने के लिए, ताड़ न सहने के लिए। जब यहाँ से पवित्र आत्मा चला जाएगा, उस समय आपने सोचा यहाँ क्या होगा? प्रभु का आगमन हुआ, अगर हम नहीं गए तो हमारा जीवन कैसा होगा? कि थोड़े से लालच के लिए हम अपने आत्मिक जीवन को नाश कर देंगे। तो मेरा सभी से विनती है भाइयों, हमको लालच को दूर कर, क्योंकि लालच है जो ऐसी चीज़ है वो बाकी और 10 चीज़ों को हमारे अंदर लेकर आती है। अगर कोई जिम्मेदारी हमें दी गई है तो बिना लालच के हमें उसे निभाना है। भले चाहे हमारे पास से कुछ खर्च कर देना पड़े, भले हमें वहाँ से कुछ मिले नहीं, हमको कुछ खर्च कर देना पड़े, प्रभु उसके लिए अलग से तुमको प्रतिफल दे देगा। तुम्हारे लिए भी किसी को प्रभु खड़ा करेगा तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये लालच में फंस के हमें गलत काम नहीं करना है। वो विश्वास को विश्वासघात में नहीं बदलना है। हमें विश्वासी बने रहना है, विश्वासघाती नहीं। जैसे 21 में हम देख रहे, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। हमें वो खरे लोगों में अपना नाम लिखाना है। वो नाम, जीवन की पुस्तक जो वहाँ रखी गई है उसमें हमारा नाम लिखा है क्या? हम इतनी सेवाएं कर रहे हैं, प्रभु के नाम से हम वचन बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है? वो कब लिखा जाएगा? ये सब करने से, लालच करने से, किसी की धन संपत्ति का लालच करने से, झूठ बोलने से, व्यभिचार करने से, किसी की वस्तु को उसके बिना बताए ले लेना, उससे नहीं। हमको ये सब चीज़ों को आज छोड़ना है अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे, विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। देखिए, दुष्ट लोगों को प्रभु छोड़ेगा नहीं, प्रभु ने नष्ट करेगा। जो विश्वासघाती है, यहूदा इस्करियोती ने विश्वासघात किया, उसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा हुआ क्या? नहीं। हमें विश्वासी बने रहना है। भले हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, हमारे पास संसाधन कम है, उन्हीं संसाधनों में हमें अपना गुजारा करना है, अपने परिवार को चलाना है। प्रभु से हम मांगना है, प्रभु हमें बढ़ाएगा, हमारे लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। लेकिन ये गलत रास्ता हमें नहीं अपनाना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। किसी के विश्वास को हमें नहीं तोड़ना है, विश्वासघाती हमें नहीं बनना है। एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 3 का ही 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कौन सी आज्ञाएं? जो हमने पढ़ा है निर्गमन में 20:17 में, तो किसी का लालच नहीं करना, ना घर का, ना स्त्री का, ना किसी के पशु पक्षी का, किसी का भी लालच नहीं करना। लालच से ही सब चीज़ हमारे अंदर आती है ना। लालच से ही हव्वा और आदम के अंदर, मानव जाति के अंदर मृत्यु आई ना। अगर वो फल का लालच नहीं करके खाते तो ये सारी चीज़ें आती हमारे अंदर नहीं। लालच के द्वारा ही सब चीज़ें शुरू होती आना। जैसे हमने वचन में पढ़ा, छोटा सा एक बांध का छेद तो बड़ा होते होते, बड़ा होने के बाद में एक बड़ा रूप ले लेता है, पूरे गांव के गांव बह जाते हैं। जब बाढ़ आती है, जब बांध टूटता है, तो समय रहते हमें वो छेद को रिपेयर कर देना है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक खुशल से रहेगा। ऐसा करने से आयु भी बढ़ेगी और खुशल से भी हम रहेंगे। प्रभु ने कहा है, वृद्धावस्था में तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, तेरी हड्डी हड्डी की देखभाल करूंगा, एक भी नहीं टूटेगी। यीशु मसीह के
एक भी हड्डी नहीं टूटी गई, उसके आजू बाजू में जो थे उनकी हड्डी तोड़ी। प्रभु हमारी ऐसे रक्षा करता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। सच्चाई हमारे गले का हार रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर, हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखे रहना। 10 आज्ञा मूसा लेकर आया था, किस पे लिखी हुई थी? पत्थर की पटिया पर। वो टूट गई, लेकिन आज आज्ञा पत्थर की पटिया हमारे हृदयों पे प्रभु ने लिखी है वचन के द्वारा। तो हमें उनको अपने मन में स्मरण रखना है। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य से भी हमारी प्रशंसा होगी और परमेश्वर से भी होगी, क्योंकि हमने परमेश्वर की बात को अधिक मूल्य दिया, महत्व दिया। मनुष्यों की बातों को भी हमने सुना, लेकिन महत्व हमने परमेश्वर की बातों को दिया। जैसे अब तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम अपनी समझ का सहारा लेकर उल्टे सुलटे काम करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने का रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? थोड़ा दिन हम ऐश मौज कर पाते हैं, बाद में जब लोगों के सामने हमारी सच्चाई आती है तो हमारा मनुष्य में भी अनादर होता है और परमेश्वर के यहाँ तो होता ही है। जब हमारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी तो जिन लोगों में हमारा आदर होना चाहिए उनमें हमारा अपमान होगा। जब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, जो मनुष्य में आज हमारा आदर हो रहा है उनमें ही हमारा अपमान होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, तू परमेश्वर और मनुष्य में दोनों में अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर से भी और मनुष्य से अनुग्रह पाएगा। कब? जब वचन के अनुसार, वचन का डर भय मान के हम चलेंगे। वचन को केवल हम सुनेंगे नहीं, खाली भक्ति हमारी कमाई का द्वार नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा है दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना है, उसी में से उसको गुजारा होगा। प्रभु ने अगर हमें काम जिम्मेदारी सौंपा है तो प्रभु हमारे लिए रास्ता जरूर खोल के देगा। कहीं ना कहीं से प्रभु हमारे लिए दासों को खड़ा करेगा हमारी मदद के लिए। बहुत से दासों को मैं देख रहा हूँ, ईमानदार सच्चाई से वो चलते हैं, प्रभु उनको किसी चीज़ की घटी नहीं होने दे रहा है। हम कभी कभी उत्तेजना में उनको भूल देते हैं, लेकिन वो दास हमेशा वचन को पकड़े रहते हैं। प्रभु उनको क्या छोड़ देता है? नहीं, उनको प्रभु आगे बढ़ाते जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। दोनों का अनुग्रह मिलेगा, मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी। तो आज हमें परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए, मनुष्य का भी चाहिए। तो हमें लालच को अपने अंदर से निकालना है। छोटा सा चीज़ है वो, लेकिन छोटी सी चिंगारी पूरे वन को आग लगा देती है। छोटा सा लालच हमारे पूरे आत्मिक जीवन को नाश कर देता है। जैसे यहूदा की स्त्री को जीवन को नाश कर दिया, आदम और हव्वा के जीवन को नाश कर दिया। छोटा सा छेद पूरे बांध का पानी को बाहर लेकर आया, पूरा नगर नाश हो गया, पूरा शहर नाश हो गया। हमने सुना है ना, जब बांध जो बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, बारिश के पानी को रोकने के लिए, जब वो उनमें दरार आ जाती है तो पूरे गांव के गांव भेज जाते हैं। बनाए गए थे वो सुविधा के लिए, लेकिन जब उसमें दरार आ गई तो वही नाश का कारण बन गए। मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में कि परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, लेकिन अगर वही मनुष्य गलत रास्ते पर निकल जाए तो परमेश्वर खुश होगा क्या? जैसे नूह के टाइम में परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को बना के पछताया। आज प्रभु हमें बनाने के बाद में पछताना चाहिए कि प्रभु आनंदित होना चाहिए? हमें मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, तो हमें वचन के द्वारा चलना पड़ेगा। वो लालच को हमारे जीवन से बाहर निकालना पड़ेगा।
हमारे घर में स्त्री सुंदर नहीं है, दूसरे की स्त्री सुंदर है, वो लालच हमारे मन में आता है, तो वो भी हमारा नाश का कारण है। मेरे भाई का, मेरे पड़ोसी का अच्छा घर बन रहा है, मेरा भी ऐसा होना चाहिए, तो हम उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाएंगे, गलत रास्ता, तो हमें कहाँ लेकर जाएगा, अनुग्रह की ओर कि नाश की ओर। तो हमें आज ये वचन के द्वारा प्रभु ने बातचीत की है। कितना ये वचन के द्वारा प्रभु समझा पाया है। आइए वचन के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी इस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने दिया है वो पूरा होने पाए प्रभु। आज यदि कोई मनुष्य या मैं भी हूँ प्रभु जी, ऐसा लालच अगर मन के अंदर है तो वो लालच को दूर कीजिए प्रभु। यदि कोई जिम्मेदारी मुझे प्रभु सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं बिना लालच के उसको पूरा करने पाऊँ प्रभु। यहूदा के स्त्री ने जैसे लालच किया प्रभु, वो लालच के वजह से उसका आत्मिक जीवन नाश हो गया। जो सेवकाई उसको दी वो दूसरा कोई कर नहीं पाया प्रभु। ऐसा हमारा जीवन ना होने पाए प्रभु। भले हमें 2 समय ना मिले, एक समय मिले प्रभु, हमें वो लालच को दूर करना है प्रभु जी। भले हमारा घर बड़ा नहीं है, छोटा है, परंतु उसमें सुख शांति है और परमेश्वर की स्तुति आराधना हम नित्य करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए प्रभु जी वो अनुग्रह है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। ये वचन के द्वारा हर एक से प्रभु आप बातचीत करना प्रभु जी। ओ प्रभु वो लालच को दूर करना, जो शैतान प्रभु जी हवा के अंदर प्रभु लेकर आया, उसने खुद भी वो फल खाया और पति को भी दिया प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। ऐसा जीवन हमारा ना होने पाए प्रभु जी। हम अपनी जिम्मेदारियों को और जो प्रभु आपने हमें दिया प्रभु उनको निभाने पाएँ, और जो जिम्मेदारी हमें संसार में प्रभु दी जाती है उनको भी हम अच्छी तरह से निभाने पाएँ। किसी के लिए भी प्रभु जी हम विश्वासघाती ना बनने पाए, विश्वासी बनने पाए प्रभु जी। विश्वास के द्वारा यदि किसी ने हमारे पास कोई चीज़ को सौंपा है या रखा है प्रभु जी, हम उसकी रखवाली प्रभु जी विश्वास से, ईमानदारी से, पूरी शक्ति से, पूरे बल से करने पाए प्रभु जी। ना कि ऐसा करने पाए कि हमें प्रभु हालेलुया रखवाली के लिए प्रभु जी कोई चीज़ को हमने नियुक्त किया, लेकिन हम ही कुछ उसके हालेलुया प्रभु चोरी करने वाले बन गए। ऐसा हमारा जीवन ना होने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। सभी कुछ आदर मान महिमा प्रभु आपको ही देते हैं प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को। मेरा सभी से निवेदन है, भाई बहनों से, और जितनी परमेश्वर के दास दासी वचन को सुनेंगे अपने तक ही ना रखें, औरों तक भी पहुंचाने पाएँ, ताकि जो उद्देश्य के द्वारा ये वचन परमेश्वर ने दिए वो उनके जीवन में पूरा होने पाए, उनका भी आत्मिक उन्नति होने पाए, आत्मिक जीवन का नाश से बचने पाए, बल्कि उनका जीवन उद्धार होने पाए, अनंतकालिक जीवन होने पाए। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे। सब कुछ मान महिमा यीशु मसीह को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी को मेरा वंदन है।